स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और आज हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। इससे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ग्राफिकल मेथड्स पढ़ चुके हैं और एनालिटिकल मेथड में हम लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन पढ़ चुके हैं। तो अब ये एनालिटिकल मेथड का ये समझ लें कि दूसरा जो है सेकंड एनालिटिकल मेथड है, जिसमें हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे। किस मेथड से? बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। और इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम इसमें क्या बनाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इस एडिशन ऑफ वेक्टर के मेथड से हम कितने वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं? 2 और मोर देन 2, यानी कि 2 भी कर सकते हैं और 2 से ज़्यादा जितने भी 3, 4, 5, 6 जितने भी वेक्टर्स हों हम इससे ऐड कर सकते हैं। तो यानी एनालिटिकल मेथड में एक पहला जो था हमारा लॉ ऑफ कोसाइन का, ठीक है, वो 2 वेक्टर्स के लिए था। और ये जो मेथड है ये आपका 2 और मोर देन 2 के लिए है। यानी अगर ज़्यादा वेक्टर्स ऐड करने होंगे तो फिर हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड को। अगर 2 वेक्टर्स ऐड करने होंगे तो हम किस मेथड को यूज़ करेंगे? ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन। ये अब इसमें देखें 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय फाइंडिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इस मेथड में हमें क्या करना होता है? जितने वेक्टर्स भी हम ऐड कर रहे हैं उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं और उससे जो है हम उसका फिर रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करते हैं। अब ये देखिए, सपोज अब जो हम इस मेथड को आगे डिटेल से पढ़ेंगे तो हम 2 वेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं ये, ठीक है। और आगे जब हम फार्मूला ड्राइव कर लेंगे तो हम इसी को, ठीक है, एक्सटेंड करके देखेंगे कि अगर वहाँ पे 3 वेक्टर्स हों या ज़्यादा हों तो हम उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस वक्त जो है हम 2 वेक्टर्स ले रहे हैं, यानी सिंप्लिसिटी के लिए हम मिनिमम वेक्टर्स ले रहे हैं। 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो नंबर 1 जो हमारे पास वेक्टर है वो है A1। तो A1 वेक्टर है और इसकी जो डायरेक्शन है, ये एंगल है, वो है θ1, ठीक है। ये θ1 हमारा एंगल है ये। तो अब ये जो एंगल है ये है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जिसका एंगल बन रहा है A1 का, वो है θ1। सेकंड वेक्टर जो है हमारा A2 है और इसकी डायरेक्शन है, एंगल है θ2, ये भी हमारा एंगल है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। A1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो ये है, ठीक है, A1 इससे हम डिनोट कर रहे हैं और इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो है हमारे पास θ1। इसी तरह से A2 जो है, ठीक है, इसका हमारा मैग्नीट्यूड है A2 और इसकी डायरेक्शन क्या है? θ2 है ये, ठीक है। तो ये 2 वेक्टर्स हैं, इनकी हमने, ठीक है, लेंथ यानी जितना जो इसका समझ लो मैग्नीट्यूड था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। अभी जो है ये ऐड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अभी इनको हमें ऐड करना है। अब ये देखें आगे, अब ये देखें कि हमने इसको जो है सबसे पहले हमने A1 वेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है, यानी वही एंगल इसका है θ1 और वही सेम मैग्नीट्यूड हमने इसका लिया है। तो हमने A1 वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमने ये वाला जो है A1 वेक्टर ड्रॉ किया है और ये इसका एंगल क्या है? ये θ1 है ये, ठीक है। अब हमने इसको ड्रॉ करने के बाद A2 को ऐड करना है। तो A2 जो था हमारा पहले, ठीक है, हमने यहाँ से इसको टेल से ज्वाइन किया हुआ था, यानी कि हमने इसको ओरिजिन से, ठीक है, ज्वाइन किया हुआ था ये। अब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो हम A2 की टेल को A1 के हेड से ज्वाइन कर देंगे विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, इसका एंगल चेंज नहीं करेंगे और इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करेंगे। यानी बस हमने समझ लें कि हमने इसको यहाँ से उठा के, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, इसके साथ हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया ये, ठीक है। ऐड करने के बाद, ठीक है, ये हेड टू टेल हमने ज्वाइन किया, इसका मतलब हमने ऐड कर लिया। अब हमें इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट के लिए क्या होता है कि फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, यानी कि A1 की टेल से, ठीक है, कहाँ तक? ठीक है, A2 का हेड, A2 के हेड तक आपने, ठीक है, ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब आप ये पूरा जो आपने ये ड्रॉ किया है ये हमारा क्या है? ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर को हम किससे शो करना है? A। तो ये A जो है हमारा रिजल्टेंट है किसका? A1 और A2 का, यानी A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। अब हमें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे A1 के कंपोनेंट्स।
तो A1 का हेड कहाँ पर है, A1 का हेड यहाँ पर है ये, ठीक है। अब यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपने ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, ये इसकी टेल से जो यहाँ पे ये लाइन आएगी यहाँ तक, ठीक है, ये होगा इसका एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये होगा इसका वाई कॉम्पोनेंट। तो एक्स कॉम्पोनेंट को हमने किससे डिनोट किया है, ये है इसका A1x, ठीक है। और परपेंडिकुलर जो है वाई कंपोनेंट को हमने किससे डिनोट किया है, ये है इसका A1y, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट्स हो गए ये। अब हम जो है A2 को रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है। ये है हमारा A2, इसका ये, ठीक है, ये हेड है, ठीक है, ये इसकी टेल है ये। आपने क्या करना है, आपने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हेड से। ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे हेड से यहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक करेंगे, जहाँ तक इसकी टेल है। और फिर टेल को यहाँ से हम इसको मिला देंगे, ये इसके कंपोनेंट्स बन गई है, ठीक है। तो अब ये जो है इसका, ठीक है, ये इसका जो है एक्स कंपोनेंट है A2x, A2 का। और ये जो है इसका, ठीक है, जो परपेंडिकुलर लाइन है ये जो आपका है, ये इसका वाई कंपोनेंट है A2y। तो ये हमने A2 को रिजॉल्व कर लिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है। अब हम जो है ये देख रहे हैं कि ये जो है, अगर मैं फर्ज करें कि इसको लाइन को और एक्सटेंड करती हूँ नीचे तक ये, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि ये आपके पास क्या बन रहा है, एक, ठीक है, एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड जो है इक्वल होंगी, ठीक। अगर ये जो है आपके पास, ठीक है, A1y है, तो ये भी क्या है आपके पास, ठीक है, A1y है ये, ठीक है। और ये अगर आपके पास, ठीक है, A2x है, तो ये भी आपके पास क्या है, A2x है। तो ये आपके पास जो है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बन गए। अब रिजल्टेंट वेक्टर को देखें। रिजल्टेंट वेक्टर के हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं, ए के हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं। ए की टेल कहाँ है, ए की टेल जो है ये है, ठीक है। हेड कहाँ है, इसका हेड ये है। अब हेड से आप जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर जो है आपका यहाँ से पूरा यहाँ तक आएगा ये, ठीक है। ये हो गया इसका, ठीक है, परपेंडिकुलर। और बेस क्या होगी, इसकी टेल से आप जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो बेस जो है वो कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी ये, ठीक। तो ये होगा इसका, ठीक है, एक्स कंपोनेंट। और ये परपेंडिकुलर वाला क्या होगा इसका, ये वाई कंपोनेंट होगा ये, ठीक। तो अब ये जो इसका वाई कंपोनेंट है, ठीक है, समझ लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको हम डिनोट करना है ए वाई से। ये ए का वाई कंपोनेंट है, ठीक है। और ये जो है इसका, ठीक है, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक ये जो है, ठीक है, ये पूरा इसका एक्स कंपोनेंट है। इसको हम ए एक्स से डिनोट कर रहे हैं ये। तो ये हमारे पास हमने रिजॉल्व कर लिए हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर के भी हमने क्या किए हैं, कंपोनेंट्स बना लिए, ठीक है, ए एक्स और ए वाई। अब फिगर से एक चीज़ और भी आप देख लें कि आप जो है ये देखें कि आपका A1x जो है, ठीक है, वो आपका यहाँ से यहाँ तक है ये। और इसके बाद आगे क्या है, ये A2x है ये, ठीक है। और AX जो है, ठीक है, ये पूरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है ये। तो इसका मतलब फिगर से हमें नज़र आ रहा है कि AX इज़ द सम ऑफ A1x एंड A2x ये, ठीक है। AX इज इक्वल टू A1x प्लस A2x, ये हमें फिगर से नज़र आ रहा है। उसके बाद फिगर से हमें क्या देख नज़र आ रहा है, ये देख लें आप ये कि ये जो है आपके पास A1y है, और फिर ये जो है आपका क्या है, ये A2y है ये। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पूरा वेक्टर आ जाएगा। तो ये होगा हमारे पास A y। तो A y किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, A y आ रहा है हमारे पास A1y प्लस A2y के ये। तो ये हमें फिगर से पता चल रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो x कंपोनेंट है, इट इज़ द सम ऑफ, ठीक है, इट इज़ द सम ऑफ x कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड। और y कंपोनेंट जो है रिजल्टेंट वेक्टर का जो y कंपोनेंट, इट इज़ द सम ऑफ, ठीक है, ऑल y कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड, ठीक है। ये हमें पता चल रहा है, इसी से हमारी आगे इक्वेशन बनेंगी। आगे देखें आप, ये हम वैल्यूज़ अब लिख रहे हैं x कंपोनेंट, ठीक है। अब A1 के जो हमने कंपोनेंट्स बनाए थे, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, A1x x कंपोनेंट है, A1y y कंपोनेंट है। तो इनकी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, हमेशा x कंपोनेंट में क्या आता है, cos थीटा,
और y कंपोनेंट में क्या आता है साइन थीटा। अब जिसका कंपोनेंट है, अगर ये a1 का कंपोनेंट है तो यहाँ पे किसका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, a1 का मैग्नीट्यूड आएगा और यहाँ पे a1 का एंगल आएगा यानी θ1 आएगा ये। तो ये a1 का हमने कंपोनेंट लिखा है, ठीक है, a1x इज इक्वल टू a1 cos θ1, a1y इज इक्वल टू a1 sin θ1। इसी तरह से a2 की जो हमने कंपोनेंट्स बनाए थे उनकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये क्योंकि a2 के कंपोनेंट्स हैं a2x a2y, तो यहाँ पर a2 का मैग्नीट्यूड आएगा और यहाँ पे a2 का एंगल आएगा, ठीक है, विच इज θ2। तो a2x की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास a2 cos θ2 और a2y की क्या वैल्यू होगी a2 sin θ2। अभी हमने कंपोनेंट्स की वैल्यूज हमने लिख ली। अब फिगर से हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ax जो है वो सम है किसका a1x प्लस a2x, इन दोनों का सम है ये। इन दोनों को ऐड करेंगे a1x और a2x का ऐड करेंगे तो ax आ जाएगा ये। अब ये तो मैंने ऊपर देखें एरो लगाया हुआ है, ये मैंने एरो लगाया हुआ है, इसका मतलब है ये अभी मैंने वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है, पूरा मैं वेक्टर बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे इसको सेपरेट ये करके लिखना है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में। हर वेक्टर में क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ax का मैग्नीट्यूड क्या है ax और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा हम किससे बताते हैं यूनिट वेक्टर से बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है i, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में हर वेक्टर जो है वो लिखेंगे ये। इसी तरह से a1x लिखा, ठीक है, a1x इसका मैग्नीट्यूड है, i डायरेक्शन है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। a2x जो है, ठीक है, इसको हम लिखना है किस तरह से, ठीक है, इस तरह से लिखना है ये। तो a2x इसका मैग्नीट्यूड है, i क्या है इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि ये भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये तीनों अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसलिए तीनों में क्या लगा रहे हैं हम i लगा रहे हैं यूनिट वेक्टर। अब इसमें से देखिए मैंने इन दोनों में से मैंने i कॉमन ले लिया, ठीक है, i कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा i और i कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास ax इज इक्वल टू a1x प्लस a2x, ठीक है। यानी कि अगर हम x कॉम्पोनेंट्स निकाल लें a1 a2 का और उन दोनों को ऐड कर लें, उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर लें, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर के x कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू हमने क्या देखी थी, a1x की वैल्यू थी a1 cos θ1 और a2x की वैल्यू क्या थी a2 cos θ2, यानी इस तरह से ax हमारे पास किसके इक्वल आया है a1 cos θ1 प्लस a2 cos θ2। नेक्स्ट आ जाए y कंपोनेंट्स पे, ठीक है। फिगर में हमने क्या देखा था कि ay जो है वो किसके इक्वल है a1y प्लस a2y, ठीक है, a1y और a2y के इक्वल है ये। अब यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म है, एरो लगा हुआ है ये, ठीक है। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ पे अब ये देखें कि ए वाई जो है, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई कंपोनेंट है, तो वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है जे होता है, तो यहाँ पे जे लगा दिए, ठीक है। इस तरह a1y का मैग्नीट्यूड a1y है और ये इसकी डायरेक्शन है जे, ठीक है, a2y का, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है। तीनों वेक्टर जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस हैं, तो तीनों में क्या आएगा यूनिट वेक्टर जे आएगा ये। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, जे कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे जे कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में क्या है जे कॉमन है, तो जे हम कॉमन ले लेंगे, फिर इसको भी हम कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे हमने जे कॉमन ले लिया, दोनों साइड पे जे जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा ए वाई इज इक्वल टू a1y प्लस a2y, यानी अब ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ए वाई इज इक्वल टू a1y प्लस a2y। तो a1y की वैल्यू क्या थी हमारे पास a1 साइन θ1 और a2y की वैल्यू क्या थी हमारे पास a2 साइन θ2, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, ठीक है। यानी हम ay जो है रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें जो गिवन वेक्टर्स हैं जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं उनका हमें मैग्नीट्यूड मालूम हो, ठीक है, यानी हमें a1 a2 मालूम हो और उनकी डायरेक्शन मालूम हो, यानी θ1 और θ2 मालूम हो, ठीक है। तो इससे हमने क्या कर लिया, हम वैल्यूज पुट करके हम रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ये। अब रिजल्टेंट वेक्टर का देखिए मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पे आ जाइए, तो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर बेस जो है वो क्या होता है, वो एक्स कॉम्पोनेंट होता है, यानी कि जो ये ए एक्स है ये इसकी बेस है, और y कंपोनेंट क्या है, ठीक है, परपेंडिकुलर जो है y कंपोनेंट होता है, यानी कि परपेंडिकुलर जो ए वाई है। तो यहाँ पे जब आपने बेस की जगह ए एक्स पुट कर दिया, ठीक है, और इसकी जगह आपने परपेंडिकुलर की जगह ए वाई पुट कर दिया, तो ये आपके पास
ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का, a इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने कहाँ देखा था? यूनिट वेक्टर में हमने देखा था। किसी भी वेक्टर के अगर हमें कंपोनेंट्स मालूम है ए एक्स ए वाई, ठीक है, तो हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसी तरह से निकालेंगे, अंडर रूट के फॉर्मूले से, a इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? ए एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ए एक्स इसके इक्वल था, ठीक है, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स, ठीक है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हमने ए वाई की वैल्यू पुट कर दी, ए वन वाई प्लस ए टू वाई, और यहाँ पे भी इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने ए एक्स और ए वाई की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक। अब हम देखें कि इनकी वैल्यूज़ क्या थी, ए वन एक्स, ठीक है, और ए टू एक्स की। तो ए वन एक्स था आपका ए वन कॉस थीटा वन, ए टू एक्स था ए टू कॉस थीटा टू, ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ए वन वाई क्या था? ए वन साइन थीटा वन, ए टू वाई क्या था? ए टू साइन थीटा टू, ये वैल्यू पुट कर दी। तो ये आपके पास जो है, ठीक है, फॉर्मूला आ गया किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला है। अब इसमें देखें क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसको आप दो जो वेक्टर जो आप ऐड कर रही हैं उनका मैग्नीट्यूड चाहिए और उनकी डायरेक्शन चाहिए, थीटा वन थीटा टू, ठीक है। तो अगर आपके पास ये गिवन है और ये गिवन होता है तो आप इनकी वैल्यूज़ पुट करके, ठीक है, ये सारा इसको ऐड करके फिर होल स्क्वायर करके फिर ऐड करके और स्क्वायर रूट लेके, ठीक है, हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। तो जब हमें न्यूमेरिकल में, ठीक है, हम यूज़ करेंगे तो हमें फिर आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, यानी कि ग्राफिकल मेथड नहीं है, ड्रॉ करके हम रिजल्टेंट वेक्टर मालूम नहीं करेंगे, हमें मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और ये ज़्यादा एक्यूरेट, ठीक है, रिजल्ट देता है हमें एनालिटिकल मेथड। उसके बाद अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा वेक्टर होंगे तो हम क्या करेंगे? तो अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अप टू n वेक्टर्स हों, तो ये फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाता है। यानी अगर हमने यहाँ पे लिखा था, अभी देखें क्या लिखा था, हमने लिखा था पहले 2 वेक्टर्स के लिए, ठीक है, ए वन कॉस थीटा वन, ए टू कॉस थीटा टू। तो अगर 3 होंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ए थ्री कॉस थीटा थ्री, ठीक है, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, ए थ्री साइन थीटा थ्री, और आपने फिर क्या करना है? इसको बस होल स्क्वायर कर लेना है ये। तो इस तरह से फार्मूला एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। 4 होंगे तो ए फोर कॉस थीटा फोर, ठीक है, ए फोर साइन थीटा फोर, ये ऐड हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ये जितने वेक्टर्स होंगे उतनी टर्म जो हैं और ऐड करते जाएंगे, फिर उनकी वैल्यूज पुट करके हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर n वेक्टर्स हैं सपोज, तो हमारे पास फार्मूला हम किस तरह लिखेंगे? ठीक है, हमने पहली फर्स्ट सेकंड टर्म लिख दी हमने, ठीक है, फिर प्लस करके हमने डॉट डॉट डाले, और उसके बाद लास्ट जो वेक्टर था उसका हमने लिख दिया कि ए एन कॉस थीटा एन, ठीक है। अगर ये फर्स्ट करें 10 वेक्टर्स हैं तो ए एन कॉस थीटा एन क्या होगा? ए 10 कॉस थीटा 10, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? ए एन साइन थीटा, ये होगा ए 10 साइन थीटा 10, अगर 10 वेक्टर्स हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको ऐड कर सकते हैं बाय दिस मेथड। ये तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की? तो डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। हमारे पास देखें कि वेक्टर था, रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से था, और फिर ये इसका y कंपोनेंट था और ये इसका x कंपोनेंट था। तो ये आपके पास क्या था? ये आपके पास a था, और ये आपके पास क्या था? ay था, और ये क्या था आपके पास? ax था, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपके पास? बेस है। अब आपको कंपोनेंट्स मालूम है, और कंपोनेंट से आपने क्या निकाला है? ठीक है, मैग्नीट्यूड, और कंपोनेंट से आपने क्या निकालना है? डायरेक्शन। तो ये देखिए, अगर परपेंडिकुलर बेस मालूम हो तो उसके लिए रेशियो जो हम यूज़ करते हैं वो लिखते हैं, ठीक है, tan साइन थीटा। tan साइन थीटा किसके इक्वल होता है? tan होता है आपके पास, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। परपेंडिकुलर साइड हमारे पास देखें अब क्या है, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड है हमारे पास है ए वाई, और बेस है हमारे पास ए एक्स। तो यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर जो है हमने, ठीक है, परपेंडिकुलर जो है हमने यहाँ पे ए वाई लिखा है, बेस को हमने ए एक्स लिखा है, ये ठीक है। ये हमने इनकी वैल्यूज जो हैं, ठीक है, पुट कर दी है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ए वाई, और बेस क्या है हमारे पास? ठीक है, ए एक्स हमारे पास बेस है ये। तो यहाँ पर अब हमने, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है लिखनी है। आगे देखें, यहाँ पे tan थीटा जो है जब दूसरी साइड पे जाएगा वो tan इनवर्स हो जाएगा। तो जब हमें एंगल कैलकुलेट करना होता है तो वो किस तरह से होता है? जो भी आपके पास होता है दूसरी साइड पर tan थीटा cos थीटा, वो जाके उधर इन्वर्स हो जाता है।
तो यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट में ए वाई और ए एक्स की वैल्यू लिख के हम डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसका कैलकुलेटर से आप क्या लेंगे, tan इनवर्स लेंगे, तो आपके पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, जितना भी होगा 53 डिग्री 60 डिग्री जो भी एंगल होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें ए वाई किसकी इक्वल था, ए वाई किसकी इक्वल था, a1y प्लस a2y, और a1y की वैल्यू क्या थी, ठीक है, a1 साइन थीटा 1, a2y की वैल्यू क्या थी, a2 साइन थीटा 2। ये हमने इनकी वैल्यू पुट की है। उसके बाद ax किसके इक्वल था, ax था a1x प्लस a2x, a1x की वैल्यू क्या थी, a1 cos थीटा 1, a2x की वैल्यू क्या थी, a2 cos थीटा 2। तो हमने यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर दी, यानी हमारा फाइनल फार्मूला आ गया फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन का मतलब है हमने एंगल कैलकुलेट कर लिया और ये एंगल होगा रिजल्टेंट वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, आपको दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड चाहिए और दोनों वेक्टर की डायरेक्शन यानी उनके एंगल चाहिए। अगर आपको इनकी वैल्यूज़ मालूम है, ठीक है, तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट करके, ठीक है, यहाँ पर इनको डिवाइड करेंगे, इसका tan इनवर्स निकालेंगे, हमारे पास थीटा आ जाएगा, यानी हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरह से हम इजीली, ठीक है, जो है फॉरेन डायरेक्ट फार्मूला लिख के और उसमें वैल्यूज पुट करके, ठीक है, हम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर मालूम कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड।